उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक शैफी ने हंडिया विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने हंडिया विधानसभा के अल्पसंख्यक समाज के लोगों से अपील की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व निषाद पार्टी गठबंधन प्रत्याशी प्रशांत सिंह को भारी मतों से विजयी बनाए। वहीं पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अन्य पार्टी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहला बरगला कर आपस में लड़ाने का काम कर रही है, आप उनके बहकावे में ना आए। और उन्होंने कहा कि आज संख्यक समाज शिक्षित और समझदार हो गया है, वह अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए जो विकास कार्य के दरवाजे खोले हैं, आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। वहीं पर इस मौके पर हंडिया निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांति ने कहा कि जिस तरीके से अब तक सर समाज के साथ और सर समाज के विकास के लिए कार्य किया है, आगे भी इसी तरीके से कार्य करता रहूंगा, क्योंकि हंडिया से प्रत्याशी हैं मैं नहीं, हंडिया की जनता है, और विधायक भी मैं नहीं बनूंगा, हंडिया की जनता बनेगी। अशफाक शैफी भाई जिंदाबाद 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 अशफाक शैफी भाई जिंदाबाद 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 राहुल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह जी के समर्थन में यहाँ अल्पसंख्यक समाज की एक बड़ी संख्या में यहाँ सभा हुई है, यहाँ मीटिंग हुई है आदरणीय यहाँ के ब्रज क्षेत्र के मंत्री सैफुल अब्बास जी के आवास पर। सभी लोगों ने यहाँ एकजुटता के साथ में संयुक्त प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली है, उनके समर्थन में आने की बात कही है, वोट डालने की बात कही है। हंडिया विधानसभा के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी ने किया है। सब बिना किसी भेदभाव के सबको जो अल्पसंख्यक समाज के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुफ्त राशन की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, जनधन योजना हो, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिनका लाभ अल्पसंख्यक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई गुंडा राज नहीं रहा है, कोई माफिया राज नहीं रहा है। जो दंगाई थे वो या तो प्रदेश छोड़ गए हैं या जेल के अंदर है, और किसी दंगाई ने ईंट पत्थर फेंकने की कोशिश की तो योगी जी का बुलडोजर उसके मकान की ईंटों को उखाड़ने का काम किया है। जो विपक्षी पार्टियां हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग को अपना कोर वोटर मानती हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मुसलमानों में भय और भ्रम की स्थिति जो पैदा करने वाली चीज़ें थी वो मुसलमान अब समझ चुका है। वो जानता है कि जो लोग भय दिखाते थे कि भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को रहने नहीं देगी, वो 5 साल के अंदर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा राहत मिली है। मुसलमानों को शिक्षा में लगातार सरकार काम कर रही है, उनको स्कॉलरशिप दे रही है, उनको पढ़ाने का माननीय प्रधानमंत्री का जो एक नारा था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, माने एक कुरान पढ़कर एक आदमी एक अच्छा इंसान तो बन सकता है, पर इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान पढ़ेगा तभी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा और देश की सेवा में काम करेगा और देश की मुख्य धारा में आएगा। और भाजपा ये चाहती है, अन्य पार्टी के लोग मुसलमान को अपना वोट बैंक बना रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, भारत का मुसलमान वो कोई आसमानी अंडा नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। ये जो आज हमारे यहाँ जिस प्रकार से हम मुस्लिम पद्धति से अपने रीति रिवाज या अपनी पूजा पद्धति को अपनाते हैं, उसी प्रकार से भारत के अंदर जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, क्रिश्चियन भी है, आर्य समाजी भी है ना, सिख भी है। यानी हम भारत एक इतनी खूबसूरत मुल्क है कि यहाँ हमें धार्मिक आज़ादी प्राप्त है, हम अपने आराध्य की किसी भी प्रकार से उपासना कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो मूल में जो है, हमारे जो जड़ में है, वो राष्ट्रवाद छुपा है। और इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, इस मुल्क को दंगा मुक्त करने के लिए, इस मुल्क के अंदर दंगा ना हो और इस मुल्क के विकास के लिए, क्योंकि जहाँ दंगे होते रहते हैं, जहाँ आपसी भेदभाव होते हैं, जहाँ मतभेद होते हैं, वहाँ वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये मुल्क जब ही विकसित देशों की सूची में शामिल होगा, अमेरिका से आगे तभी निकलेगा, ये रूस से आगे तभी निकलेगा जब ये देश शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा होगा। और यहाँ शांति स्थापित की आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो हिंदुस्तान का मुसलमान कोई भारी नहीं है। ये यही इन्हीं गोत्रों से, इन्हीं जातियों से कन्वर्ट हो गए, अलग भिन्न पूजा पद्धति में है, लेकिन राष्ट्रवाद के लिए खड़ा है और राष्ट्रवाद को ही वोट करने वाला है।
इस हंडिया विधानसभा के मुसलमानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, आज हंडिया विधानसभा से ये संदेश जाना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने विवेक का इस्तेमाल करे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। आप अग्रणी भूमिका में हो, आप मुसल्लम ईमान वाले हो, यदि आपको योगी और मोदी की योजनाओं का लाभ मिला है तो खुदा की कसम आप गद्दार नहीं है, ये कौम कभी गद्दार हो भी नहीं सकती। अगर आपको लाभ मिला है तो आप पे ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका वो एहसान चुकाएं, वो उस लाभ के अगेंस्ट आप फिर से विकास की सरकार बनाएं, ताकि आगे आने वाली नस्लों को भी लाभ मिलता रहे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, रोज़गार मिले, वो अच्छी नौकरियों में जाएं, अच्छी पहचान बनाएं। आप ही के बीच से डॉक्टर, इंजीनियर, सांसद, विधायक, मंत्री सब निकल कर आएँ। IAS IPS भी आपके यहाँ हों। हर प्रकार का विकास मुस्लिम समाज के अंदर हो, मुस्लिम समाज में विकास की बयार बहे। जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में मुस्लिम समाज में सुधार आया है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने एक मौका और दिया तो योगी आदित्यनाथ इस अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के उद्धार के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साहब का, उनके साथ रिजवान मीर साहब का और साहब भाई का, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, आभार देता हूं कि आपने समय निकाला हंडिया के लिए भी। क्योंकि समय बहुत कम है, नहीं तो मैं इनसे निवेदन करता कि ये मेरे साथ चल के कुछ गाँव में निवेदन करें, आग्रह करें। हालांकि अल्पसंख्यक समाज का जो रुझान है, मैंने पहले कहा 75%, लेकिन हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा 90%। तो निश्चित तौर पर 90% मिलने जा रहा, और ऐसी ऐसी जगहों से वोट मिलने जा रहा है जहां के सामने वाले प्रत्याशी को अंदाज़ा नहीं है। जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी होगी।